सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का पद्य भाग, जिसका पाठ नंबर 7 है, मेघ आए। मेघ यानी बादल, बादल आए। जिस कविता के कवि हैं, ये कविता किसने लिखी है? मेघ आए यानी बादल आए, ये कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो सबसे पहले हम इस कविता में क्या पढ़ेंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले मेघ आए यानी बादल आए, ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसका हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। उसके बाद इस पाठ में क्या बताया गया है, इस कविता में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि का जीवन परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती, उत्तर प्रदेश जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती से प्राप्त की। बीए तथा एमए की शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी बीए और एमए कहाँ से किया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। आजीविका के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा जीविका चलाने के लिए। उन्होंने पहले अध्यापन का कार्य किया, फिर वे दिनमान के उप संपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम के जो स्तंभ शुरू किया, वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उन्होंने बच्चों की पत्रिका पराग में संपादन का कार्य किया। सन 1983 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म तो कब हुआ? सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1983 ईस्वी में हुई। रचनाएं हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। सर्वेश्वर जी प्रमुख पुस्तकों के नाम काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। कविता के अलावा सर्वेश्वर जी ने उपन्यास, नाटक और कहानियां भी लिखी। यानी कविता लिखी, इसके साथ साथ उन्होंने उपन्यास, नाटक और कहानियां भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी हैं। काव्यगत विशेषताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। उन्होंने प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनके काव्य में कल्पना का वैभव दिखाई देता है। भाषा शैली। सर्वेश्वर जी की भाषा सहज एवं लोक की महक के लिए हुए। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविताएं हैं, उनकी भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। चित्रात्मकता और स्पष्टता सक्सेना जी की काव्य भाषाओं की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? चित्रात्मकता और स्पष्टता सक्सेना जी के काव्य भाषा की दो प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। वे एक एक शब्द सदा हुआ और तरासा हुआ प्रयोग करते हैं। उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों पर उनकी गहरी पकड़ थी। फिर है पाठ का सार। पाठ मेघ आए यानी बादल आए। बादल आए जो कविता है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, वो हम पाठ के सार में पढ़ते हैं। मेघ आए, मेघ का अर्थ होता है बच्चों बादल। मेघ आए प्रकृति सौंदर्य की कविता है। ये प्रकृति का सौंदर्य है इसमें कविता में। इसमें मेघों को सजे संवरने मेहमान दामाद के समान दिखाया गया है। बादलों को किसके समान दिखाया गया है? सजे संवरे हुए मेहमान या दामाद यानी जवाई के समान दिखाया गया है। मेघों के आने से हवाएं मस्ती से चलने लगती हैं और जो ही बादल छाते हैं
आसमान में बादल छा जाते हैं तो हवा है वो भी मस्त चलती है। घरों की खिड़की दरवाजे खुलने लगे, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो। और ठंडी ठंडी हवा आने से क्या होगा, कमरों की खिड़कियां हैं वो भी हम खोलेंगे। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे, धूल भरी आंधी ऐसी भागी समाप्त हुई, मानो कोई ग्रामीण बाला घाघरा उठाए दौड़ी चली जा रही हो। बाकी नदी उसे देखने के लिए मानो ठहर गई है। पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों से शिकायत करने लगा कि वे बरसों बाद आए। कौन है बरसों बाद? बादल। लताएं का अर्थ होता है बेल। लताएं ओट में छिपने लगी, तालाब प्रसन्न होकर लहराने लगे। यानी जब बादल बरसेंगे तो तालाब के हैं पानी से पूरे भर जाएंगे। आकाश में बिजली चमकने लगी, और जो ही बादल बरसेंगे तो आसमान में बिजली है वो भी चमकने लगती है। सहसा रिमझिम बूंदें बरसने लगती हैं और रिमझिम बारिश बरसने लगती है। तो इस कविता में बच्चों किस के बारे में बताया गया है? इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि बादल, आसमान में बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, बारिश आने की संभावना होती है। ठंडी ठंडी मस्त हवा चलती है जिससे हमारा मन करता है कि हम अपने दरवाजे खिड़कियां हैं वो भी खोल दें, जिससे कि अंदर क्या है, ठंडी ठंडी हवा बह के आए। तालाब हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी से तालाब हैं वो भी लबालब पानी से भर जाते हैं। और जो गर्मी थी, धूल भरी आंधियां थी, बारिश के मौसम आता है तो जो गर्मी की जो लुएं चलती हैं वो भी क्या हो जाती हैं बच्चों, समाप्त हो जाती हैं। किसके कारण? बारिश आ जाने के कारण। तो इसमें प्रकृति का सौंदर्य, इस कविता में प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो आज बच्चों हमने कवि का जीवन परिचय और इस पाठ में क्या बताया गया है, इस कविता में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो अब आगे के जो वीडियो है उसमें हम इस कविता के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।